अगर आपने नीट यूजी 2026 का रिजल्ट देख लिया है और आपका भी यही सवाल है कि पेपर टफ था, फिर भी कट ऑफ बढ़ गई, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम पूरे रिजल्ट का डेटा बेस्ड एनालिसिस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक मेडिका। नीट यूजी 2026 का ऑफिशियल रिजल्ट जारी हो चुका है। लाखों स्टूडेंट्स अपने स्कोर, रैंक और क्वालिफाइंग स्टेटस को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं। किसी को अपने मार्क्स उम्मीद से कम मिले हैं, तो कई स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पा रहे कि इस बार कट ऑफ आखिर बढ़ी कैसे। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2026 रिजल्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जानेंगे इस साल कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, कितने क्वालिफाई हुए, कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रही, पेपर टफ होने के बावजूद स्कोर इन्फ्लेशन क्यों देखने को मिला, किन स्टूडेंट्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा और आगे काउंसलिंग के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल नीट यूजी 2026 में लगभग 20 लाख कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से करीब 11.21 लाख स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। यानी कंपटीशन पहले की तरह इस बार भी बेहद जबरदस्त रहा। अब बात करते हैं इस साल की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50 रही, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यह 40 परसेंटाइल निर्धारित की गई। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के अनुसार क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अलग रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है इस साल का कट ऑफ ट्रेंड। लगभग सभी एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस बार का पेपर पिछले कुछ वर्षों की तुलना में ज्यादा टफ था। ऐसे में अधिकांश स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि क्वालिफाइंग कट ऑफ नीचे जाएगी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दी। पेपर टफ होने के बावजूद कट ऑफ नीचे जाने के बजाय कई जगह अपेक्षा से ऊपर रही। यही वजह है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें 160 से 180 मार्क्स के बीच अपने क्वालिफिकेशन की उम्मीद थी, इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए। यही नीट यूजी 2026 का सबसे बड़ा सरप्राइज रहा। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? दरअसल नीट जैसी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में केवल पेपर की डिफिकल्टी ही कट ऑफ तय नहीं करती। ओवरऑल कंपटीशन, कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस, स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन और रैंक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कई फैक्टर्स मिलकर फाइनल कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि सिर्फ यह सोच लेना कि पेपर टफ था इसलिए कट ऑफ कम जाएगी हमेशा सही साबित नहीं होता। और यही वजह है कि पिछले वर्षों के ट्रेंड पर पूरी तरह निर्भर रहना अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। अगर टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो इस साल 720 में से 715 मार्क्स हासिल करते हुए 2 स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट स्कोर दर्ज किया है। यह दिखाता है कि पेपर चाहे कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, सही स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शानदार स्कोर हासिल किया जा सकता है। अगर आपका इस बार सिलेक्शन हो गया है तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन याद रखिए रिजल्ट सिर्फ पहला स्टेप है। अब सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू होने वाला है और वह है नीट यूजी काउंसलिंग। यहीं पर बहुत से स्टूडेंट्स छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपनी बेहतर सीट खो देते हैं, और अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो बिल्कुल निराश मत होइए। हर साल हजारों स्टूडेंट्स पहले अटेम्प्ट में असफल होने के बाद अगले अटेम्प्ट में शानदार कमबैक करते हैं। इस रिजल्ट को अपनी मंजिल मत समझिए, इसे सिर्फ एक फीडबैक मानिए जो आपको बता रहा है कि अगले अटेम्प्ट के लिए किन एरियाज पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी, सही गाइडेंस और स्मार्ट प्रिपरेशन आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा सकती है। आने वाले दिनों में थिंक मेडिका पर आपको नीट यूजी 2026 काउंसलिंग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस, फीस एनालिसिस, ओपन स्टेट्स, बॉन्ड रूल्स, डॉक्यूमेंट्स, चॉइस, फिलिंग स्ट्रैटेजी, एनआरआई क्वोटा और काउंसलिंग से जुड़े हर जरूरी अपडेट को हम आसान भाषा में विस्तार से समझाएंगे। इसलिए अगर आप काउंसलिंग में कोई भी गलती नहीं करना चाहते
तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके मार्क्स, रैंक या काउंसलिंग को लेकर कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी का जवाब आने वाली वीडियोस में जरूर दें।